हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी गरीब कुम्हार की बेटी मरियम की है, जो अपने खूबसूरत मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर थी। एक दिन सफेद लिबास पहने घुड़सवार नौजवान उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। मरियम के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और नुकसान की भरपाई के लिए उस नौजवान की अंगूठी मांग ली। पहले वह हंसा, लेकिन मरियम के आंसू देखकर अंगूठी दे दी। घर पहुंचकर मरियम को एहसास हुआ कि अंगूठी कहीं गिर गई है, लेकिन रात में उसका छोटा भाई समीर उसे अंगूठी लाकर दे गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरियम के अब्बा बीमारी के कारण बर्तन नहीं बना सकते थे, इसलिए उसने खुद यह हुनर सीख लिया और पूरे गांव में अपनी पहचान बनाई। एक दिन अमीर आदमी के बेटे जाहिद ने मरियम की कला दिखी और कहा कि उसके बनाए बर्तन शहर के मेले में खूब बिकेंगे। मरियम ने नई उम्मीद के साथ और भी अच्छे बर्तन बनाए। तभी उसकी फिर मुलाकात उसी घुड़सवार से हुई, जो अब उसकी मदद करने लगा था। मरियम के मन में सवाल उठने लगे कि वह बार बार क्यों आ जाता है। मरियम ने खुद बर्तन बेचने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया। पूरे दिन मेहनत के बाद भी किसी ने कुछ नहीं खरीदा। थक कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा बढ़ने लगा था और अकेले लौटने का डर सता रहा था। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी और बरेरा पीछे मुड़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही सफेद लिबास में घुड़सवार नौजवान धूल उड़ाते हुए मरियम की ओर बढ़ रहा था। मरियम डर गई। घोड़ा रोककर वह बोला, आज तुम बहुत मायूस लग रही हो। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने बताया कि पास की बस्ती में लोग मिट्टी के बर्तन लेने को तरस रहे हैं। मरियम को शक हुआ, पर हालात ने सोचने का मौका नहीं दिया। नौजवान ने हाथ बढ़ाया, चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। डर के बावजूद मरियम उसके साथ पैदल चल पड़ी। बस्ती में पहुंचकर मरियम हैरान रह गई। चारों ओर सफेद लिबास में मर्द और काले कपड़ों में औरतें थीं। नौजवान ने इशारा किया और औरतें मरियम के पास आकर उसके बर्तन खरीदने लगी। उन्होंने सिर्फ बर्तन नहीं लिए, बल्कि उसकी मेहनत की अच्छी कीमत भी दी। कुछ ही देर में उसके सारे बर्तन बिक चुके थे। वह मुस्कुराकर नौजवान को देखने लगी, जिसकी नजरें उसी पर थी। रात हो चुकी थी। मरियम ने कहा, अब मुझे गाँव छोड़ दो, बहुत देर हो गई है। नौजवान मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। मरियम को पहली बार वह अच्छा लगने लगा था। घर पहुँचने पर अम्मा गुस्से से बोली, अब तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। मरियम ने हंसते हुए जेब से पैसे निकालकर अम्मा के हाथ में रख दी। अब्बा बोले, अरे मेरी मरियम तो माहिर हो गई है। मरियम सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने किसी को नहीं बताया कि इस बार बर्तन बिकने की असली वजह वह अनजान नौजवान था। अगले दिन वह फिर से बर्तन बनाने में लग गई। मरियम को अब और मेहनत करनी थी, क्योंकि फेस्टिवल करीब था। जाहिद भाई ने बताया था कि यूनिवर्सिटी में उसके बनाए बर्तन रखे जाएंगे। मरियम पूरे जोश से बर्तन बना रही थी। कुछ समय बाद गांव के फेस्टिवल की तैयारी में जुट गई। तभी वही नौजवान अचानक सामने आ गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने पूछा, तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? मरियम को समझ नहीं आया। फिर उसे याद आया कि शायद वह जाहिद भाई की बात कर रहा है। मरियम ने बताया कि जाहिद भाई को उससे कुछ काम था, लेकिन नौजवान की जलन साफ दिख रही थी। एक दिन फिर आया और बोला, मुझे तुम्हारे बर्तन चाहिए। मरियम ने बताया कि वे फेस्टिवल के लिए है, लेकिन जब उसने अच्छे पैसे देने की बात की तो मरियम मान गई। अगले दिन जाहिद भाई ने बर्तन मांगे तो मरियम घबरा गई। जाहिद भाई नाराज हुए, लेकिन मरियम ने वादा किया कि वह 3 दिन में फिर से बर्तन बना लेगी। मरियम पूरी मेहनत से जुट गई, लेकिन अचानक तेज बारिश ने उसके सारे बर्तन बहा दिए। वह पूरी रात रोती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। फेस्टिवल सिर्फ 3 दिन दूर था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरी रात मरियम मायूसी में बैठी थी। तभी वही नौजवान फिर आया। उसने इत्मीनान से मिट्टी उठाई और देखते ही देखते बर्तन बनाने लगा। मरियम हैरान रह गई। उसके हाथों में जैसे जादू था। बर्तन इतने खूबसूरत थे कि मरियम बस देखती रह गई। जब उसने बर्तनों पर रंग किया तो वे पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। सुबह तक ये सूख जाएंगे, अब मुस्कुरा दो, कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। मरियम पूरी रात बेचैन रही, लेकिन सुबह जब बर्तनों के पास पहुंची तो वे बिल्कुल सूख चुके थे और बेहद चमक रहे थे। जाहिद भाई जब फेस्टिवल से लौटे तो उनके हाथ में एक मेडल था। उन्होंने खुशी से बताया, तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद किए गए, बड़े बड़े लोग आए थे। मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं था। सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए। लोगों ने खूब तारीफ की, लेकिन अब उसे उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था जिसने उसकी मदद की थी। वह उसी जगह पहुंची जहां वह नौजवान अक्सर मिलता था, लेकिन वह वहां नहीं था। कई दिन इंतजार के बाद भी वह नहीं आया। अब मरियम के बर्तन पूरे गाँव में मशहूर हो गए थे। उसने और भी खूबसूरत बर्तन बनाए और बेचने के लिए उसी बस्ती की ओर चल पड़ी जहाँ पहली बार उसके बर्तन बिके थे। लेकिन इस बार वह रास्ता भूल गई। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को दरख्त के नीचे बैठे देखा। मरियम ने पूछा, बाबा मुझे उस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़ा चौंका और बोला, यह बस्ती हमारी है, जहाँ बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं। मरियम ने उसे बर्तनों के बारे में बताया और कहा
कि पहले भी वह वहाँ बर्तन बेच चुकी है। बूढ़े ने बर्तन देखकर कहा, वाकई ये बहुत खूबसूरत है, हमें इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम्हें वहाँ का रास्ता किसने दिखाया। मरियम मुस्कुराई। एक नौजवान ने, जो घोड़े पर सवार होकर आता है। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बुदबुदाया, सरदार तो हर गांव में घूमते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें बस्ती का रास्ता बता दिया। मरियम कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसे जल्दी थी। बूढ़ा उसे बस्ती ले गया। रास्ता लंबा था, शाम होने लगी थी। बस्ती में पहुंचते ही औरतें उसके बर्तनों को देखकर दंग रह गई और बेसब्री से खरीदने लगी। लेकिन मरियम के मन में सवाल था, वह नौजवान कहाँ है? उसने एक औरत से पूछा, जो नौजवान मुझे यहाँ लाया था वह कहाँ है? औरत मुस्कुराई, सरदार किसी दूसरे गांव गए हैं, वे खास अमल कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग जगह जाते रहते हैं। मरियम हैरान रह गई। सरदार? तभी घोड़े की टापों की आवाज आई, धूल उड़ने लगी। मरियम ने पलट कर देखा तो खुशी से चमक उठी। वही नौजवान था। उसने इशारा किया तो सभी औरतें और बच्चे दूर चले गए। अब वहाँ सिर्फ मरियम और वह नौजवान थे। मरियम मुस्कुराई, जो आपने बर्तन बनाए थे उनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। मरियम ने नौजवान से कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नौजवान हल्के से मुस्कुराया, मैं इससे भी बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आता हूँ। मरियम चौंक गई। मेरे पास आपकी चीज? कौन सी चीज? वह अंगूठी जो तुम्हारे पास है। मरियम घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में वह मेरे पास रह गई, मैं लौटा दूंगी। नौजवान मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। उस दिन मरियम के सारे बर्तन बिक गए। नौजवान उसे घर छोड़ने चला, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया। उसे देखते ही नौजवान ठिठका, फिर मरियम से बोला, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम है, अब मैं जा रहा हूँ। मरियम ने देखा, वह अचानक ओझल हो गया। जैसे ही वह बूढ़े के पास से गुजरी, उसने उसे रोक लिया। बर्तन बिकने की खुशी है, लेकिन उस बस्ती में बार बार मत जाना। क्यों बाबा? वह तो आम बस्ती है। बूढ़े ने गहरी सांस ली। नहीं, वह जिन्नातों की बस्ती है, और जिससे मिली हो वह जिन्नातों का सरदार है। मरियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, वह इंसान है। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर यकीन नहीं तो देखो, और वह अचानक गायब हो गया। मरियम घबरा गई और गांव की ओर भागी। रात के 11 बज चुके थे। अम्मा अब्बा परेशान थे। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा है? मरियम ने कुछ नहीं कहा, बस कमाए पैसे अम्मा को दिए और कमरे में चली गई। अंगूठी का ख्याल आया, संदूक खोला, लेकिन वह गायब थी। अम्मा, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अम्मा बोली, मैंने सुनार को दिखाया था, वह कह रहा था कि यह खालिस सोने की है। मरियम की अम्मा बोली, मैंने अंगूठी बेचकर बशीर चाचा का कर्जा चुका दिया। मरियम के हाथ पैर कांपने लगे। अम्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसे समझ आया कि जिन्न उससे जुड़ा रहेगा। अगले दिन जाहिद भाई आए। मरियम, तुम में एक आर्टिस्ट छिपी है, बर्तनों पर रंग भरने की तरह तुम पेंटिंग भी बना सकती हो। मरियम सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें ब्रश और रंग दूंगा, फिर देखना। मरियम ने सिर हिला दिया, पर अजीब डर था। एक शाम जब वह दरख्त के नीचे बर्तन बना रही थी, घोड़े की टापों की आवाज आई। सफेद लिबास में वही जिन्न खड़ा था, लेकिन अब उसकी उंगली में वही अंगूठी थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। जिन्न मुस्कुराया, मैं अपनी चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी माँ ने इसे बेचा था, लेकिन मैंने वापस ले लिया। मरियम सिहर उठी। जिन्न ने बताया, जब तुम्हें रोते देखा तो तुम्हारे आंसुओं ने मुझे खींच लिया। मैं इंसान नहीं, जिन्नात हूँ, पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने मिट्टी उठाकर एक झटके में खूबसूरत बर्तन बना दिए। मरियम को याद आया, पहले भी किसी ने उसकी मदद की थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम सामने मत आया करो, उसने सोचा, पर कुछ कहा नहीं। जिन्न मायूस होकर चला गया। कुछ दिन बाद जाहिद भाई ने उसे रंग और कागज लाकर दिए। अब अपने जहन की चीजें कागज पर उतारो। मरियम ने आंखें बंद की, पर जिन्न की छवि उभरी। उसने उसकी तस्वीर बना दी। जाहिद भाई बोले, वाह, अगर मेहनत करो तो नाम कमा सकती हो। मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इससे घर नहीं चलेगा, समीर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। जाहिद भाई ने समझाया, अगर पेंटिंग में महारत हासिल करो तो ये महंगी बिकेंगी। मरियम ने उनकी बात मानी, लेकिन हर रात जब वह पेंटिंग बनाने बैठती तो कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाती। सुबह उसकी बनाई पेंटिंग पूरी मिलती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग मशहूर हुई, पैसे आने लगे। समीर का इलाज हुआ, घर की मरम्मत भी शुरू हो गई। तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी मदद कर रहा था। एक रात जब वह रो रही थी, वह जिन्न की तस्वीर लेकर दरख्त के पास पहुंची। घोड़े की टापों की आवाज आई। हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? उसने पूछा। जिन्न मुस्कुराया, मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम्हारी पहचान बन गई है। मरियम की आंखें छलक पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर कांपते हाथों से उसने जिन्न को अपनी बनाई तस्वीर दी। जिन्न खुश हुआ। इसे अपने महल में सजाऊंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा कि यह इंसानी लड़की ने बनाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।